भाई सर्वेश जी और क्षितिज जी और इस कार्यक्रम से जुड़े जो टीम है उसके सभी सदस्यों को और कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अपने लिए सब जीते हैं लेकिन दूसरों के लिए जीना बड़ा मुश्किल होता है। 4 दिन की जिंदगी खुद को जिए तो क्या जिए, बात तो तब है कि जब मर जाए औरों के लिए और थोड़ा सा दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। जिंदगी में 2 शब्द याद रखना, एक सफलता एक सार्थकता। सफलता तब होती है जब हम अपने लिए सब कुछ कर लेते हैं और सार्थकता तब होती है जब हम जमाने के लिए। तो ये इस तरह से अपने को सभी करते हैं, लेकिन ये आप जो नए बच्चों को उत्साह वर्धन कर रहे हैं और जो अभी जैसे राजन ने कहा कि ये लखनऊ में सबसे ज़्यादा कवियों को मिल रहा है प्रोत्साहन, और यहाँ बड़े उस्ताद लोग बैठे हैं, मेरे बगल में बैठे हुए बेखुशा बैठे। मैं कल सुना नहीं पाया बच्चों में, मैं अपनी कविता बाद में सुनाऊंगा, मैं 2-4 बातें कहना चाहता हूँ। अभी सार्लिन जी ने जो बातें आपसे कही वो अद्भुत है। मैंने अपनी जिंदगी में शायद कभी सम्मेलन में ये नहीं कहा कि तालियां बजाओ। मेरी कविता में मैंने कभी कहा, किसी ने सुना कभी मैंने ये कहा हो कि जरा तालियां बजाओ, मुझे प्रोत्साहन दो। ये जो है, ये जिस दिन यश की लालसा आपके मन में जाग गई, उसी दिन से, अभी बेखुद साहब कह रहे थे, बस उसी दिन से आपकी कविता लिखने की प्रगति रुक जाएगी। और जिस दिन आपने ये समझ लिया कि हम कवि हो गए पूरे, मेरी दिनकर जी से बात हुई। दिनकर जी ने कहा कि वो एक कविता दिनकर जी की थी कि क्या गीतकार मर गया, चांद रोने आया, चांदनी में चलने लगी, कफन बन जाने को। कह लगे कि इसमें मैंने 6 दफे संशोधन किए, एक लाइन एक लिखी, फिर 1 महीने चलती रही, सुना भी आए, फिर उसको बदल दिया। कविता कभी अपने आप में पूर्ण नहीं होती, कविता की साधना कभी पूर्ण नहीं होती, अपने वो कभी बहुत बड़े कभी। दूसरी बात, निर्भीकता, जो बात कही अद्भुत बात है। कबीर जैसा निर्भीक नहीं होगा। और जब यो के नहीं कह सकता, संतन कहा सीकरी से काम, आवत जात पन्हैया टूटे बिसर जाए हर नाम। कि ये तुलसीदास को 9 रत्नों में शामिल करने के लिए रहीम जी ने एक अकबर से पट्टा लिखवा के भिजवाया। सफीर लेके गया राजदूत, तो उसी पट्टे पर उन्होंने पीछे लिख दिया, हो जाकर रघुवीर को पटो लिखो दरबार, तुलसी अब क्या होंगे नर के मन सबदार। जब ये स्वाभिमान कर्म में नहीं होगा, हम सब साधारण मनुष्य हैं। वैसे देखो तो साधारण, हमें प्यास भी लगती है, हमें भूख भी लगती है, वो सारे काम जो सारे लोग करते हैं वो हमें सब है। लेकिन हमें एक खास बात है कि हम कहने जा रहे हैं वो आज तक हमारी समझ में किसी ने नहीं कहा। वो जो कहता है वो तब कविता होती है। मैं ये नहीं कहता कि ये। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर कविता की में एक प्रस्तुति भी बड़ा जरूरी पक्ष होता है। आपका उच्चारण गलत होगा तो आपकी कविता चाहे कितनी ही अच्छी हो, आप अगर किसी शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, आप किसी भाषा का उर्दू का शब्द लिया तो पहले उसका उच्चारण सीखिए। और ये कविता एक साधना है, भाषा की साधना है, भाव की साधना है। और ये तभी आएगी जब आप दूसरों की अच्छी कविता जितनी अधिक पढ़ सकेंगे। जो 1000 शेर किसी दूसरे के नहीं पढ़ चुका और जिसे 100-200 शेर दूसरों के याद नहीं है, उसे गजल लिखने का कोई अधिकार नहीं। और अगर वो लिखेगा तो फेल हो जाएगा है। तो इसलिए ये 2-4 ऐसी बातें हैं जो मैं बताना चाहता था। और ये यश की लालसा जो है, वो पैसे की लालसा जो है, ये कवि के रुकावटें हैं कविता की यात्रा में। तो मैं ये कहना चाहता था। इन्होंने कहा कि स्वाभिमान खुददार अगर कवि, ये मेरा एक शेर याद आ गया, मैं सुना रहा हूँ आपके दोहे पे। वो शेर ये है कि बाकायदा इज्जत से बुलाया नहीं अगर, घर उनके भी न जाएंगे भगवान है तो है।
भगवान के घर भी जाएंगे तो जब इज्जत से बुलाया, कवि के अंदर ये स्वाभिमान नहीं होगा, वो कविता नहीं लिख सकता है। दूसरी बात, हम अपने लिए कम लिखे, हम दूसरों के लिए ज्यादा लिखे। कविता की हिंदुस्तान में जो उत्पत्ति हुई वो काहे से हुई कि क्रौंच पक्षी को का वध देख लिया और उनके मुंह से, कवि के मुंह से निकल पड़ा वाल्मीकि क्या क्या मां निषाद करके। तो जो हमने दूसरे के दुख से जो कविता लिखते हैं वो बहुत जरूरी कविता है। तो ये मैं कुछ बातें हैं जो बताना चाहता हूँ कि आप जिस समाज में जीते हैं, कविता दो तरह की होती है। एक हम अपने अपने लिए भी लिखते हैं, राजेंद्र राजन ने श्रृंगार भी लिखा है, तो वो भी कविता लिखी है, शिकारी क्या आने वाले हैं शिकारी अब मेरे गांव में। तो ये क्या है कि ये समाज की जो विद्रूपता विसंगतियां हैं और जो विषमताएं हैं, उन पर अगर आपने नहीं लिखा कबीर की तरह से, तो फिर आपने कविता आपकी जो है सो रह जाएगी, आप संतुष्ट हो जाएंगे। ये कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ। एक तो बिल्कुल ये कभी मन में मत लाना कि हम बड़े कवि हो गए। ये अगर जिस दिन आपके मन में आएगा उस दिन से कविता आगे बढ़ना बंद हो जाएगी। और ये कभी मन में मत लाना कि हमको बड़ा बनना है, बड़ा बनना है ये तो लाओ, लेकिन बड़े बन गए ये मत लाना। ये और उसके लिए कभी और ये हमको तो ये बड़ा अजीब सा लगता है, हमने किसी बड़े कवि को आज तक कहते नहीं देखा कि तालियां बजाओ या हमको प्रोत्साहन करो। ये बल्कि किसी जमाने में तो बड़ा गलत समझा जाता था। अब ये फैशन चालन, तालियां, हाँ तालियों का मुशायरों में चलन नहीं होता था, ताली नहीं बजाते थे। ताली बजाना जो है वो गलत माना जाता था, वाह 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 करते थे बस। हाँ तो खैर छोड़िए जी बस, ये मैंने आपको कह दी। मैं एक छंद सुनाता हूँ सिर्फ आपको, साधना करिए थोड़ा सा। एक जन्मदाता है विधाता, एक सृष्टि का है, इष्ट की अनेकता है, दृष्टि की अनेकता। सारे दुनिया के धर्मों में ये लिखा है कि ईश्वर एक है बनाने वाला, और हमारी भी समझ में आता है कि अलग अलग, ऐसा थोड़ी है कि खुदा ने बनाया हो मुसलमानों को और ईश्वर ने बनाया हो हिंदुओं को और वाहेगुरु ने बनाया हो सिखों को, ऐसा तो नहीं है। तो एक जन्मदाता है विधाता, एक सृष्टि का है, इष्ट की अनेकता है, दृष्टि की अनेकता। जैसे एक बिंब के अनेकानेक प्रतिबिंब, चूर चूर दर्पणों के दर्प की विशेषता। माला बीच सूत्र जैसे, जो माला का डोरा दिखाई नहीं देता, माला बीच सूत्र जैसे, विश्व बीच सूत्रधार, जड़ जीव जंतु एक तार में सहेजता। तो भूला हुआ आदमी है ज्ञान के गुमान में, जो जान के अजान बना, देख के न देखता। एक गजल के दो तीन शेर सुना देता हूं मैं। गजल का शेर सुनो। बूंद में अटकी हवा है, बूंद में अटकी हवा है, बुलबुला कुछ भी नहीं। बुलबुला जो होता है पानी का, वो क्या है, बूंद में, हम भी, ये जिंदगी भी, बूंद में अटकी हवा है, बुलबुला कुछ भी नहीं। किस कदर मगरूर है जैसे खुदा कुछ भी नहीं। किस कदर मगरूर है जैसे खुदा कुछ भी नहीं। बूंद में अटकी हवा है, बुलबुला कुछ भी नहीं, ये याद रखना। फिर मैं एक कहना चाहता हूँ कि हम बुजुर्गों पर दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं, हम बुजुर्गों पर दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं। खुश रहे वो भी जो कहते हैं दुआ कुछ भी नहीं, खुश रहे वो भी जो कहते हैं दुआ कुछ भी नहीं। और एक कल सर्वेश जी ने एक बात कही थी और मैं उसका बहुत कायल हूँ कि जिंदगी में अगर सर्वेश आज इतने बड़े हैं और इतने प्रसिद्ध हैं और एक तरह से स्माइल में, तो वो अपनी पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से, और उसी पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से उन्होंने ये प्रोग्राम तमाम प्रोत्साहित किए हैं कि कुछ देश सकारात्मक, नेगेटिव में कुछ नहीं रखा। तो मैंने ये शेर कहा
कि हम किसी के ऐब का सागर खंगाले किस लिए। हम दूसरों के ऐब ढूंढते रहे और अपने गुण बताते रहे तो हमारा कोई फायदा नहीं होगा। हम दूसरों के गुण देखें और अपने ऐब देखें। तो मैंने शेर कहता हूं, हम किसी के ऐब का सागर खंगाले किस लिए, आज तक इन गोताखोरों को मिला कुछ भी नहीं। आज तक इन गोताखोरों को मिला कुछ भी नहीं। और इसमें एक शेर सुनिए कि हौसला पक्का इरादा और मंजिल का जुनून। हौसला पक्का इरादा और मंजिल का जुनून, इनके सामने मुश्किलों का काफिला कुछ नहीं। आखिरी शेर इसका सुन के और मैं आपसे विदा ले लूंगा। मैं अर्ज किया है कि मुट्ठी बांधे आए थे सब। जब बच्चा पैदा होता है तो मुट्ठी बंधी होती है। मुट्ठी बांधे आए थे सब, मुट्ठी खोले जाएंगे। मुट्ठी बांधे आए थे सब, मुट्ठी खोले जाएंगे। ये समझ लो तो समझने को बचा कुछ भी। ये समझने को समझने को तो मैं सब जो मैंने दो को सुना अभी, बहुत अच्छे थे दोनों को आशीर्वाद और ईश्वर उनको अच्छा रखे। और सब लोग सुनेंगे। मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना था, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और मैं बड़ा मन था मेरा कि मैं सुन के जाऊँ। कल भी नहीं मैं मासूम साहब को सुन पाया, बेकुल साहब को सुन पाया, आज भी नहीं सुन पा रहा।